गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया हिंदू का, उसका हेडिंग है अनजस्ट ग्रीन ऑन वैक्सीन पासपोर्ट्स। अनजस्ट ग्रीन ऑन वैक्सीन पासपोर्ट्स। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है कोविड-19 के बारे में ही दिया गया है। अभी काफ़ी सारे ऐसे देश हैं, जो काफ़ी सारे डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने काफ़ी संख्या तक अपनी जो जनता है उनको वैक्सीन लगवा दी है। तो वो इस तरह का जैसे ट्रैवलिंग करते हैं, फॉरेन किसी ने जाना हो तो वहाँ वैक्सीनेशन जो पास है उसकी आवश्यकता उन्होंने अनिवार्य कर दिया है कि वही एंटर हमारे देश में कर पाएगा जिसको वैक्सीन लगी होगी, दोनों डोज जिसने ले ली होगी। परंतु थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गया है अभी। जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी इस तरह के कोई ग्रीन पास की एक बात कही है। जो यूरोपियन यूनियन है लगभग वो 27 देशों का समूह है, लगभग अप्रोक्सीमेटली, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो यूरोपियन यूनियन ने अभी क्या किया है, जो इसका वैक्सीनेशन का जो वैक्सीनेशन ग्रीन पास करके एक उन्होंने एक पास है, वैक्सीनेशन पास के उन्होंने एक कानून बनाया है अभी, और वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। मतलब उन्होंने ये जारी भी कर दी है अधिसूचना कि यूरोपियन यूनियन में केवल उसी कंट्री के लोग जा सकेंगे जो एक स्पेसिफिक जो उन्होंने वहाँ पे मेंशन की है, जो वैक्सीन उन्होंने मेंशन की है जो वो लगवाएगा, तो उन्हें ही वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाएगी यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं। तो उन्होंने प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो भारत है, भारत में जो वैक्सीन बनती है कोवैक्सीन, आपको पता ही होगा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो यूरोपियन यूनियन ने उस लिस्ट में भारत की उन दो दवाइयों को नहीं रखा है। तो इसका जो विरोध है, भारत ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया है कि इस तरह से क्यों है, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन है, कोविड जो वैक्सीन है, वो हमारी जो वैक्सीन है वो WHO के द्वारा भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी प्रमाणित है। तो इस तरह की बातें भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। तो इस तरह की बातें एडिटोरियल में कही गई हैं। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जरूर से आप पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है आज की वोकैबुलरी का सटल। सटल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सटल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो एकदम समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जटिल होना, सूक्ष्म होना, या हम बोल सकते हैं घुमा फिरा कर बात करने वाला, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में सटल। समथिंग दैट इज सटल इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस और नोटिसेबल, दैट इज कॉल्ड सटल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डेलिकेट, फाइन, एल्यूसिव और कनिंग। एंटोनिम्स है ऑब्वियस, ओपन, हार्श और नाइफ। इसके एंटोनिम्स है सटल वर्ड के। एग्जांपल आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स परसुएड अस टू बाय थिंग्स इन वेरी सटल वेज। कि जो एडवर्टीजमेंट्स होती है, विज्ञापन जो होते हैं चीज़ों को जिससे देखकर हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, तो वो हमें परसुएड करती है, मतलब ये मानने पे हमें मजबूर करती है कि वो, मतलब घुमा फिरा के कई चीज़ें कही गई होती हैं। एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं होता है जैसे एक्चुअली में दिखाया जाता है, कई बार इस तरह से होती हैं चीज़ें, तो जिससे हम मोटिवेट होते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। दैट इज कॉल्ड सटल। बी यहाँ पे साइलेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सटल सटल बोलेंगे हम इसे। अगला वर्ड है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति या दो समूहों के बीच जो आपसी म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होगी, पारस्परिक हितों से संबंधित उनके, मतलब यदि हम उस किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में वो भी हमारे लिए कुछ करे, इस मतलब टू वे चीजें होना, तो उसे बोला जाता है रेसिप्रोकल। Involving two or more people or groups who agree to help each other or to behave in the same way towards one another, that is called reciprocal. Synonyms आप देख लीजिए, mutual, complementary, common और shared. Antonyms है requited, adamant, singular और आपका antipodal. Unrequited, एडमंट, सिंगुलर और एंटीपोडल, इसके एंटोनिम्स हैं रेसिप्रोकल वर्ड के। एग्जांपल आप देख सकते हैं, द अरेंजमेंट इज रेसिप्रोकल, दे हेल्प अस एंड वी हेल्प देम। मतलब जो अरेंजमेंट, जो प्रबंध कोई किया गया था वो क्या था, पारस्परिक था, और मतलब वो क्या करेगा, दे हेल्प अस एंड वी हेल्प देम, मतलब किस तरह से हम उनकी सहायता करेंगे और वो भी हमारी सहायता करेंगे। अगला हमारा शब्द है कर्टेल। कर्टेल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कर्टेल का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कमी करना, छोटा करना या संक्षिप्त करना, रिड्यूस करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है कर्टेल। इफ यू कर्टेल समथिंग, यू रिड्यूस और लिमिट इट, दैट इज कॉल्ड कर्टेल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिड्यूस, शॉर्टन, डिमिनिश और डिक्रीज। एंटोनिम्स एक्सटेंड, इंक्रीज, एक्सपेंड और एम्पलीफाई। एग्जाम्पल देख लीजिए, I had to curtail my answer as I was running out of time, कि मुझे जो अपना उत्तर है वो थोड़ा कम, उसमें थोड़ी सी कमी करनी होगी क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेटरी।
डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार करना या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना या अनुचित तरीके से व्यवहार करना, तो उसे बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज और practices are unfair because they are treat one group or people or worse than other groups, that is called discriminatory. Discriminatory के synonyms आप देख सकते हैं prejudiced, unfair, biased और discriminative. Prejudiced, unfair, biased और discriminative. Antonyms है इसके impartial, unprejudiced, fair और tolerant. impartial, unprejudiced, fair और tolerant इसके एंटोनिम्स हैं discriminatory word के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, these reforms will abolish racially discriminatory laws, कि जो ये सुधार हुए हैं, जो ये रिफॉर्म्स हुए हैं, ये हटा देंगे। किसे हटा देंगे भाई? जो जातिगत नस्लीय भेदभाव को है, जो ये इस तरह से उन पे जो कानून बने हैं उनको ये उनमें ये सुधार करेगा, जो ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं। जो पहले से बने कानून है भेदभाव, नस्लीय भेदभाव जो कानून है उनकी ये क्या करेगा? उनको अबॉलिश कर देगा। अगला हमारा शब्द है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंपेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बेहद महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा आवश्यक होना, अत्यावश्यक होना, उसे बोला जाएगा इंपेरेटिव। इफ इट इज इंपेरेटिव दैट समथिंग बी डन, दैट थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी डन, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल और ऑब्लिगेटरी। एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल और ऑब्लिगेटरी। एंटोनिम्स है माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और ट्रिवियल। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इट्स इम्पेरेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, कि अब जरूरी हो गया है कि तुम्हें एक चिकित्सक की सलाह लेनी जरूरी है। ये अब जरूरी हो चुका है कि तुम्हें एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर को देखना चाहिए। अगला हमारा शब्द है इनॉक्यूलेशन। इनॉक्यूलेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनॉक्यूलेशन का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बचाव के लिए टीका लगवाना, इंजेक्शन लगवाना, टीका लगाना, टीकाकरण करना, उसे बोला जाएगा इनॉक्यूलेशन। टेकिंग अ वैक्सीन as a precaution against contracting a disease, that is called inoculation. Synonyms आप देख सकते हैं, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इंजेक्शन और शॉट। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इंजेक्शन और शॉट। एंटोनिम्स है साइविंग, इन्फेक्शन और मिस्टेक। इसके एंटोनिम्स हैं इनॉक्यूलेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द एनिमल्स शुड बी इनॉक्यूलेटेड विद काफूड वैक्सीन एट 6 to 8 months ऑफ एज, कि जब जो एनिमल्स होते हैं वो जब वो 6 या 8 महीने के होते हैं तो वो उन्हें इंजेक्शन लगवाया जाता है। काफूड वैक्सीन का उन्हें क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन लगवाया जाता है। यहाँ से हमारा सेकंड एडिटोरियल जो है वो शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, नेट लॉस ऑन इंटरनेट एक्सेस टू स्कूल्स। तो दूसरा एडिटोरियल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हमारा नेट एक्सेस के, इंटरनेट के बारे में बातें कही गई हैं कि किस तरह से कोविड काल में यदि आप सोचिए यदि इंटरनेट हमें नहीं होता तो मतलब स्थितियाँ कितनी विपरीत होती इस समय में भी। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ये बातें कही गई हैं किस तरह से सरकार को जो है वो स्कूल्स में भी इंटरनेट की जो एक्सेस है वो बढ़ानी होगी, तभी मतलब आगे बातें बन पाएंगी। यदि स्कूल में एक्सेस बढ़ाना होगा, मतलब सरकार को क्या होना चाहिए कि अब स्कूल में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें इंटरनेट की एक्सेस को जो है वो बढ़ावा देना होगा। इसके बारे में बातें कही गई हैं। कुछ एक राज्यों की बातें भी कही गई हैं कि किस राज्य में किसके लिए कितना मतलब इंटरनेट एक्सेस मिल पाता है लोगों को, स्पेशली एजुकेशन के लिए, मतलब स्कूल में। तो बातें कही गई हैं, आप इसको जरूर रखे पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते, इसका वोकैबुलरी शुरू करते हैं। इसका जो पहला वर्ड है दूसरे एडिटोरियल का वो है स्टार्क। स्टार्क वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टार्क का मतलब होता है किसी भी चीज को कठोरता के साथ इंप्लीमेंट करना, सख्ती के साथ अपनाना किसी चीज को, या इस तरह के कोई ओपिनियंस होना, विचार होना, उसे बोला जाता है स्टार्क। स्टार्क choices or statements are harsh and unpleasant, that is called stark. Synonyms आप देख सकते हैं, bare, severe, bleak और pure. Antonyms है lush, filled, luxuriant और adorned. lush, filled, luxuriant और adorned इसके antonyms हैं stark word के। Example आप देख सकते हैं, companies face a stark choice if they want to stay competitive, कि companies को जो है कठोरता के साथ, कोई सख्ती के साथ कोई कदम उठाने होंगे यदि उसे मार्केट में बना रहना है, यदि प्रतिस्पर्धा में उसे बना रहना है। अगला हमारा शब्द है एडवेंट। एडवेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का आना, मतलब एग्जिस्टेंस में आना, अस्तित्व में आना किसी चीज का, उसे बोला जाता है एडवेंट। The advent of an important event, invention or situation is the fact of it starting or coming into existence, that is called advent.
सिनोनिम्स आप देख लीजिए, कमिंग, अपीयरेंस, इमरजेंस और अप्रोच। कमिंग, अपीयरेंस, इमरजेंस और अप्रोच। एंटोनिम्स है डिपार्चर, लीविंग, एंड और एग्जिट। इसके एंटोनिम्स हैं एडवेंट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एडवेंट ऑफ द कंप्यूटर हैज ब्रॉट दिस सॉर्ट ऑफ टास्क विद इन द बाउंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी। मतलब कंप्यूटर के आने से क्या हुआ, जो पहले काम मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से थे वो अब क्या हो गए हैं, थोड़ी उनको करने की संभावना बन चुकी है। जो पहले मतलब जिनको करने की संभावना नहीं थी तो अब उन्हें करने की संभावना उन्हें करने की संभावना बन चुकी है। अगला हमारा शब्द है जोपारी। जोपारी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जोपारी का मतलब होता है किसी भी काम में, किसी भी स्थिति में, किसी तरह का कोई जोखिम, संकट, विपदा, कोई मुसीबत आना, कोई आफत आना, उसे बोला जाएगा, कोई संकट आना, उसे बोला जाएगा जोपारी। इफ समवन और समथिंग इज इन जोपारी, दे आर इन डेंजरस सिचुएशन वेयर दे माइट फेल, बी लॉस्ट और बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड जोपारी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हैजर्ड, रिस्क, पेरिल और डेंजर। हैजर्ड, रिस्क, पेरिल और डेंजर। एंटोनिम्स है सेफ्टी, प्रोटेक्शन, सेंचुरी और सिक्योरिटी। सेफ्टी, प्रोटेक्शन, सेंचुरी और सिक्योरिटी इसके एंटोनिम्स है जोपारी वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द फ्यूचर ऑफ द फैक्ट्री एंड 15,000 जॉब्स आर इन जोपारी। कि कारखाने का और जो उसके साथ जो उसके कर्मचारी है, करीब 15,000 जो कर्मचारी है, उनका जो भविष्य है वो क्या है, मुसीबत में है, जोखिम में है, संकट में है। अगला हमारा शब्द है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेप्रीवेशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई कमी होना, हमारे पास किसी चीज का अभाव होना, हमारे पास कोई वस्तु या चीज ना हो, कमी होना, अभाव होना, या हम बोल सकते हैं गरीबी होना, उसे बोला जाएगा डेप्रीवेशन। इफ यू सफर डेप्रीवेशन, यू डू नॉट हैव और आर प्रिवेंटेड फ्रॉम हैविंग समथिंग दैट यू वांट और नीड, दैट इज कॉल्ड डेप्रीवेशन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, प्रिवेशन, लॉस, डेस्टिट्यूशन और नीडीनेस। प्रिवेंशन, लॉस, डेस्टिट्यूशन और नीडीनेस। एंटोनिम्स है इंडल्जेंस, अबंडेंस, अफ्लुएंस और लग्जरी। इंडल्जेंस, अब्यूडेंस, अबंडेंस, अफ्लुएंस और लग्जरी इसके एंटोनिम्स हैं डेप्रीवेशन वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिलियंस मोर सफर फ्रॉम सीरियस स्लीप डेप्रीवेशन। की बहुत सारे लोग आज क्या सफर कर रहे हैं, नींद की कमी को, नींद के अभाव को। सफर मतलब क्यों कर रहे हैं सफर, कॉज्ड बाय लॉन्ग वर्क आवर्स, क्योंकि बहुत देर तक बहुत मतलब अधिक कार्य मतलब घंटे तक वो काम करते हैं, जिसके कारण क्या है, उनको नींद का, बहुत सारे लोग जो है वो सीरियस स्लीप डेप्रीवेशन से सफर कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है इनकलकेट। इनकलकेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनकलकेट वर्ड का मतलब होता है लगातार प्रयास से सिखाना किसी चीज को, कोई चीज मतलब किसी को कोई चीज, कॉन्टिन्यूटी मतलब सिखाना, लर्न करवाना, उसके मन में बैठाना या समझाना किसी को कोई चीज, तो उसे बोला जाता है इनकलकेट। इफ यू इनकलकेट एन आइडिया और ओपिनियन इन समवन्स माइंड, यू टीच इट टू देम बाय रिपीटिंग इट अंटिल इट इज फिक्स्ड इन देयर माइंड, दैट इज कॉल्ड इनकलकेट। मतलब किसी को तब तक सिखाते रहना जब तक उसके दिमाग में वो बात बैठ ना जाए। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं समझ आता होगा कि नहीं आपको, फिर भी मैं प्रयास अपना पूरा कर रहा हूँ कि आपके वकैब में आपको अच्छी तरह से करवा पाऊँ। हमारे सिनोनिम्स यहाँ पे टेक, टीच, इम्प्लांट, इन्फ्यूज और एजुकेट। टीच, इम्प्लांट, इन्फ्यूज और एजुकेट। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, लर्न, एजाइल और चेक। नेग्लेक्ट, लर्न, एजाइल और चेक इसके एंटोनिम्स हैं इनकलकेट वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी हैव ट्राइड टू इनकलकेट अ फीलिंग ऑफ सिटीजनशिप इन यंगस्टर्स। कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा है, किशोर है, उनके मतलब उनके जो एक नागरिकता की जो भावना होती है, उस तरह की फीलिंग्स लाने की, उनमें वो मन में बिठाने की हम क्या कर रहे हैं, कोशिश हम कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है सेवियरली, और ये सेवियरली वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। सेवियरली, सेवियरली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। सेवियरली का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी गंभीरता पूर्वक होना, कठोरता के साथ या निर्दयता के साथ कोई चीज होना, सख्ती के साथ कोई चीज होना, उसे बोला जाता है सेवियरली। You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. That is called severely. Synonyms आप देख सकते हैं, seriously, badly, gravely और sternly. Seriously, badly, gravely और sternly. Antonym से आपका compassionately, 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 cordially, lightly और mildly. इसके एंटोनिम्स हैं सेवियरली वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं,
सच टेरिबल क्राइम्स डिजर्व द सीवियरेस्ट पनिशमेंट, इस तरह के जो भयानक जो अपराध है वो कठोर से कठोर जो सजा उनको है जो डिजर्व करते हैं उनको इस तरह से मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको थोड़ा सा आपने कुछ सीखा होगा आज के सेशन से। तो इस पार्ट में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।